इंट्रोडक्शन और क्विक रिव्यू के बाद इस वीडियो से बाकायदा सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग का आगाज़ हो रहा है। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब भी कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल में या क्लिनिक में एंटर होगा फर्स्ट टाइम, तो आपने उसको वंस इन अ लाइफ सॉफ्टवेयर में रजिस्ट्रेशन करनी है। उसकी वजह ये है, मैं रजिस्ट्रेशन के मॉड्यूल को ओपन करता हूँ और वजह आपको बताता हूँ। देखें, पेशेंट से रिलेटेड चंद कॉमन इन्फॉर्मेशंस जैसे उसका नाम, नंबर, फादर नेम, उसका एड्रेस, उसका ऑक्यूपेशन, उसके ऑफिस नंबर, ये जो उसकी बेसिक बायोडेटा है और उसकी मेडिकल हिस्ट्री, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पेशेंट से रिलेटेड आपके सॉफ्टवेयर में होना ज़रूरी है। और ये आपकी इन्फॉर्मेशन स्टैटिक्स है, सेम रहती हैं, बार बार चेंज नहीं होती। तो अगर आप ये इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के साथ वंस इन अ लाइफ सॉफ्टवेयर में एंटर कर देंगे, तो पेशेंट जब भी दोबारा आएगा, आपको या डॉक्टर को उससे ये इन्फॉर्मेशन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, आपको उसका फ़ोन नंबर, उसका नेम, उसका एड्रेस पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बार बार सेव नहीं करना पड़ेगा, और डॉक्टर को उसकी मेडिकल हिस्ट्री पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ आप पेशेंट की रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपके सामने जब ब्लैंक फॉर्म ओपन होगा तो आप असाइन नंबर पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली एक रजिस्ट्रेशन नंबर असाइन कर दिया है। ये इसने 3 इस वजह से असाइन किया है कि कुछ मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ टेस्टिंग के पर्पज़ के तौर पर, तो इसलिए इसने एक नंबर असाइन कर दिया है। प्रीवियस नंबर से ग्रेटर नंबर वो असाइन कर देगा उसको। रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद पेशेंट की बेसिक डिटेल आप इंटर करेंगे। मैं टेस्टिंग के तौर पर इंटर करता हूँ आदिल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद देखें सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली पेशेंट की एज कैलकुलेट कर ली। मैरिटल स्टेटस, पेशेंट का एड्रेस, पेशेंट का ऑक्यूपेशन, उसका रेजिडेंट नंबर कोई भी आप इंटर कर दो, ऑफिस नंबर, मैं टेस्टिंग के तौर पर अपना नंबर इंटर कर देता हूँ और अपना दूसरा नंबर मोबाइल नंबर में इंटर कर देता हूँ, और रेफरेंस बाय, किसके रेफरेंस से पेशेंट आपके पास आया, तो आप लेट सपोज कोई भी डॉक्टर इंटर कर दें। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने सेव करने के बाद अगर पेशेंट की पिक्चर आप सेव करना चाहें तो आप देखें कैमरा का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पीसी के साथ कैमरा कॉन्फ़िगर्ड है तो आप कैमरा पर क्लिक करके डायरेक्टली पिक्चर स्नैप भी कर सकते हैं और सेव्ड पिक्चर को अपलोड करेंगे आप। मैं टेस्टिंग के तौर पर आपको एक पिक्चर अपलोड करके दे सकता हूँ। ये देखें, ये मेरी पिक्चर यहाँ पर आ चुकी है। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जैसे आपने ये डिटेल इंटर की, इसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री के बारे में ये सारी डिटेल्स हैं जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड डॉक्टर्स या जो इससे रिलेटेड लोग हैं वो समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फ़िलहाल इस पेशेंट का ब्लड ग्रुप यहाँ पर सेव करता हूँ, ओ नेगेटिव। ये पेशेंट की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई। अब इस रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा ये होगा कि वो पेशेंट जब भी आपके पास दोबारा विज़िट करेगा तो आपने क्या करना है वो प्रोसेस मैं आपको
नेक्स्ट रिसेप्शन या ट्रीटमेंट फॉर्म में बताऊंगा। इसमें आप सिर्फ इतना ही समझें कि पेशेंट की डेटा एंट्री करने के बाद, रजिस्ट्रेशन डिटेल करने के बाद आपने पेशेंट को रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रिंट करके दे देना है। रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रिंट करके देने का फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि एक पेशेंट पे अच्छा इंप्रेशन जाएगा, पेशेंट बहुत अच्छा फील करेगा कि कंप्यूटराइज्ड वे में मेरा रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर में इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक सेव है और मैं जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आ रहा हूँ वो हॉस्पिटल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए मेरा ट्रीटमेंट करें। प्लस पेशेंट का आपसे एक कनेक्शन बन जाएगा कि इस हॉस्पिटल में मैं रजिस्टर्ड हो चुका हूँ, तो एक सीक्वेंस, एक आपकी पेशेंट हिस्ट्री मेरे इस हॉस्पिटल में मौजूद है, तो वो ख़ुद को सिक्योर और मोर बेटर फील करेगा आपसे ट्रीटमेंट करवाने में। रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रिंट करने के बाद ये कार्ड व्यू का ऑप्शन था, ये कार्ड प्रिंट का ऑप्शन भी है। ये बाकी सारे ऑप्शन जिसमें बेसिक हैं, सेव प्रीवियस रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, ये आपको नाम से समझ में आ रहे हैं। और प्रिंट कार्ड, यही कार्ड प्रिंट डायरेक्टली प्रिंट करना है तो प्रिंट कार्ड पर आप क्लिक कर देंगे। और किसी भी पेशेंट का कोई रिकॉर्ड सर्च करना है, लेट सपोज मेरे सामने इस वक्त पेशेंट नंबर 3 ओपन है, आदिल। अगर मुझे पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो मैं इस ऑप्शन में कर्सर को रखूँगा और सर्च पे क्लिक करूँगा। 2 पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखें मैंने 2 नंबर पे जो पेशेंट टेस्टिंग के तौर पर रजिस्टर कराया था मेरे सामने वो ओपन हो गया। मैं दोबारा कर्सर यहाँ रखूँगा, या मैं अगर उसको नाम से सर्च करवाना चाहूँ एक्यूरेट नेम से, तो मैं कर्सर नेम के कॉलम में रखूँगा, सर्च पे क्लिक करूँगा और मैं पेशेंट का नाम लिखूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरे सामने आदिल पेशेंट दोबारा सर्च होके आ चुका है। ये जो सर्च का बटन है, इसके अलावा भी आपको सॉफ्टवेयर में बाकायदा एक सर्च इंजन मिलेगा जिसकी डिटेल मैं आपको उसी वक्त बताऊंगा जब सर्च इंजन के मॉड्यूल पर हम पहुंचेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इस सर्च इंजन को यूज़ करते हुए विद इन दिस फॉर्म आप सॉफ्टवेयर में डिफरेंट चीज़ों से सर्च कर सकते हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन नंबर हो, चाहे नाम हो, चाहे फ़ोन नंबर हो, चाहे डेट हो, वॉटएवर। इस फॉर्म पर जो चीज़ भी मौजूद है उस डेटा को यूज़ करते हुए आप इस सर्च बटन से सर्च कर सकते हैं। व्यू ऑल, इस बटन पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लेजर रजिस्टर ओपन हो जाएगा जिसमें जितने भी आपके रजिस्टर्ड पेशेंट हैं उन सब की बेसिक डिटेल आ रही होगी। इसको फर्दर आपने कहाँ यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा जब उसका वक्त आएगा। फिलहाल आप इस बटन का पर्पस समझ लीजिए। एक कॉमन चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये तो आपने रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक किया, आपके सामने न्यू फॉर्म आ गया, सारा फॉर्म ब्लैंक था, एम्प्टी था जब हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की। लेट सपोज आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुई, आप उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन और करना चाहते हैं, या यूँ कह लीजिए कि सॉफ्टवेयर के इस फॉर्म के अंदर ऑलरेडी डेटा मौजूद है, तो आपने क्या करना है, ये न्यू रिकॉर्ड का बटन आपके सामने आ रहा है। कॉमनली कुछ लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, वैसे ये कॉमन सी बात है लेकिन फिर भी मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। ऑलरेडी ओपन्ड फॉर्म या ऑलरेडी ओपन रिकॉर्ड होने के बावजूद भी असाइन नंबर पर क्लिक करते हैं, जिससे मिस्टेक ये होती है कि ये नंबर अपडेट हो जाता है। आपने असाइन नंबर के ऑप्शन को सिर्फ उसी वक्त यूज़ करना है जब आपके सामने रिकॉर्ड सारे ब्लैंक हो या रजिस्ट्रेशन नंबर का रिकॉर्ड ये बॉक्स ब्लैंक हो। अगर ऑलरेडी आपके सामने कोई फॉर्म ओपन है तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए असाइन नंबर करके रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन नहीं स्टार्ट करनी। आपने पहले न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करना है, फिर असाइन नंबर पर क्लिक करके आगे डेटा एंट्री स्टार्ट करनी है। तो ये इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है, ये कॉमन मिस्टेक्स में से है, इसीलिए मैंने इसको बताना ज़रूरी समझा। इसके साथ एक बात और मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, याद रहे कि एक पेशेंट को या एक पर्सन को सॉफ्टवेयर में आपने एक बार रजिस्टर कराना है, उसका डेटा हमेशा के लिए सेव रहेगा। दोबारा वो बंदा विज़िट करता है तो आपने दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी। रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल का फ़ायदा ही यही है कि जब आप वंस टाइम इसमें रजिस्ट्रेशन करा देंगे तो उसकी डिटेल आपको बार बार इंटर नहीं करनी पड़ेगी। अब उसके दोबारा विज़िट पर आपने क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट इसी सिनेरियो में आदिल साहब को मैं दोबारा विज़िट करवाऊँगा
और मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि आपने क्या करना है। तो ये दो बातें आपने ज़रूर याद रखनी है कि एक तो ये कि ऑलरेडी अगर यहाँ पर नंबर शो हो रहा है तो आपने असाइन नंबर नहीं करना, क्योंकि वो दोबारा एक नया नंबर जनरेट कर देगा जिसका कोई पर्पज़ नहीं है, यूज़लेस है। समटाइम्स ये चीज़ आपके सॉफ्टवेयर में एरर्स और मिस्टेक भी पैदा कर सकती है। इसीलिए हमने इस बॉक्स को रेड बनाया है कि इसके यूज़ को और इसके इस्तेमाल को ज़रूर समझें। और नंबर 2, इसमें आप खुद से कुछ एंटर ना करें, असाइन नंबर पर क्लिक करें, वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर इसमें नंबर एंटर करेगा। तो ये रेड बॉक्स का मतलब भी आप, ये रेड बॉर्डर होने का मतलब भी आप ये समझ लीजिए कि इसमें आपने खुद से नंबर नहीं देने। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर में पेशेंट की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ।